खबर कुल्लू से है। कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया। बाढ़ में कई गाड़ियां बह गई हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो कुल्लू में बादल फटने से जीवा नाले में तेज सैलाब आया, जिसके चलते तबाही की खबर है। बादल फटने से जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया है, बाढ़ आ गई है, कई गाड़ियां बह गई हैं। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल्लू में प्रकृति की मार, जहां पर बादल फटा और उसके बाद जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया। बाढ़ में कई गाड़ियां बह गई हैं। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां बहती चली जा रही हैं। इस तेज सैलाब में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बादल फटा, जिसके बाद जीवा नाले में तेज सैलाब आया और जो कुछ उसके रास्ते में आया सब कुछ बहा ले गया। कई गाड़ियां बह गई इस सैलाब में। तो पानी का बहाव इतना जबरदस्त, ये पूरा का पूरा सैलाब अपनी चपेट में लेता हुआ तमाम गाड़ियों को निकल गया। तो कुल्लू में एक बार फिर प्रकृति की मार पड़ी है। बादल फटने से जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां बह गई। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां भी बहती हुई नजर आएंगी। तो बहुत जबरदस्त सैलाब था ये। देखने को मिल रहा है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। एक रविंदर चौधरी जुड़ रहे हैं, दूसरे लाहौल स्पीति से प्रेमलाल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रविंदर के पास चलते हैं। रविंदर, हिमाचल प्रदेश हर साल लगातार एक के बाद एक तबाही का गवाह बन रहा है। इस साल अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से ये बादल फटने की घटना हुई है, फिर लोगों को पिछले साल की याद आ गई होगी और उससे भी जो भयानक था उससे भी पिछला साल, उसकी याद आ गई होगी। जी बिल्कुल, जैसे बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जो कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट था और बारिश हुई भी है। और इसी के साथ जो कल शाम को हादसा हुआ है, उसमें जो पिछले कुछ सालों में जो हादसे हुए उनको जो उजागर कर दिया है, उनको जो लोगों के सामने फिर जो डर पैदा हो गया है। इसी को लेकर जो कल करीब 2 लोग हैं जो उनके इस घटना में मरने की जो पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति को जो जंगल में देखा गया है, जिसको लेके जो टीम में उनको ढूंढने और उनको सुरक्षित बचाने के लिए रवाना हो चुकी है। बिल्कुल, तो यानी कि 2 लोगों की जान भी चली गई है, लोग लापता भी हैं। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है इस सैलाब की? क्या पानी का बहाव अभी भी उतना तेज है? ये सैलाब वैसे ही अभी भी उमड़ा हुआ है जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में? अगर बात करें तो पानी का वहां थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो टीमें हैं वो लगातार प्रशासन और जो टीमें लगातार मौके पे पहुंची है। और जो लोग वहां से जिनको कुछ जो लोग जो जंगल में जो भागे हैं, एक लोग जो उनको सुरक्षित जो देखा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। जो बाकी लोग हैं उनकी जो तलाश जारी है। बिल्कुल। और किस तरह का नुकसान हुआ है? कई गाड़ियां भी बहते हुए हमने देखी सैलाब में।
जी बिल्कुल, इस तरह की जो जो कुछ गाड़ियां जो है कि उस पानी की चपेट में आई है, जिससे कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक जो बात करें तो बारिश जो थमी हुई है, जिस कारण जो है कि अभी प्रशासन इस बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बिल्कुल। और किसी घर को भी नुकसान पहुंचा है क्या? जी, बात करें तो जो आसपास घर थे उनको जो नुकसान पहुंचा है, और लेकिन कुछ बारिश कम होने के कारण जो है कि कुछ राहत मिल रही है। बिल्कुल। और हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट जारी किया गया है। ये बताइए कि अभी मौसम की स्थिति क्या है, और अब जिस तरह से ये शुरुआत हो चुकी है, तो फिर ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर क्या तो अनुमान मौसम विभाग का है, और किस तरह से सावधान रहने की हिदायत दी जाती है? अगर बात करें तो लगातार बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, इसी को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट, और प्रशासन जगह जगह पहले लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहा है कि कोई बारिश खड्डे नालों के पास ना जाए और इस बात से दूरी बनाए रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग और प्रशासन की उसके आदेशों के बाद भी ये काम चला रहा और लोग वहां पर जुटे रहे। ये सबसे बड़ी जो नाकामी जो किसी न किसी के सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं लाहौल स्पीति। हमारे संवाददाता प्रेमलाल वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमलाल, लाहौल स्पीति क्योंकि ऊंचाई वाला इलाका है, वहां की चुनौतियां थोड़ी अलग हो जाती हैं बाकी जो निचला इलाका है हिमाचल प्रदेश का उससे। अभी लाहौल स्पीति में मौसम कैसा है, और आने वाले दिनों के लिए क्या कह रहा है मौसम विभाग? किस तरह से मौसम का मिजाज रहेगा? जी बिल्कुल, आज मौसम जो है बिल्कुल साफ बना हुआ है, धूप खिली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिल्कुल धूप खिली है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से मौसम ने यहाँ पर करवट बदली थी, क्योंकि यहाँ पर डबल जो है दोहरी मार जो है लोगों को, यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ी। जहाँ एक और तापमान में बढ़ोतरी हो रही, तो उसके चलते जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहाँ पर बर्फ के भंडार हैं और जो ग्लेशियर्स है, वहां का पानी जो है गर्मी के चलते पिघल के जो है निचले इलाकों में आ रहा है, और वो जो है सैलाब के शक्ल में आ रहा है, और उससे जो है सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, कई जगह चट्टाने खिसक रहे हैं। वहीं जो बारिश हो रही, तो उसके चलते भी जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो टोपोग्राफी है यहाँ पर बिल्कुल नाजुक रहता है, और जितने भी जो ऊंचाई वाले इलाकों में जो पत्थर है, वो पहाड़ हैं या बोल्डर्स हैं, वो आपके पास लौटते हैं प्रेमलाल, और रविंदर आप भी हमारे साथ बने